हाय वेलकम टू ब्रांड न्यू चैनल रूहे पार्थ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन की सबको शुभकामनाएं। और आज 15 अगस्त है और कल था 14 अगस्त। और देश में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो टॉपिक था बिग बॉस OTT सीजन 2 का फिनाले। 2 साल पहले इस शो का सीजन 1 आया था जो पॉपुलर तो हुआ था, लेकिन इस सीजन ने पॉपुलैरिटी की सारी हदें पार कर दी थी। तो इस सीजन का विनर हमें फाइनली मिल गया है, जो है एल्विश यादव। सो एल्विश यादव इस शो का डिजर्विंग विनर था या नहीं, और इस शो में क्या सही था क्या गलत था, इस सब चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में हमें आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके पसंदीदा लोगों के साथ आज का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स फ्री। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। और अब हम बात करेंगे रूहे पार्थ के ब्रांड न्यू शो बात ऑफ जज्बात के फर्स्ट एपिसोड में बिग बॉस OTT पर। तो कल रात मतलब 14 अगस्त की रात जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT सीजन 2 इस शो का ग्रैंड फिनाले ऑन एयर हुआ था या टेलीकास्ट हुआ था, और हमें पता चला कि एल्विश यादव जीत गया है बिग बॉस OTT सीजन 2। और ये एक नया रिकॉर्ड बना है, क्योंकि बिग बॉस के अब तक के 16 सीजन और OTT का एक सीजन यानी कि 17 सीजन मिलाकर किसी भी सीजन में टॉप 3 तक या टॉप 2 तक अब तक कौन सा भी वाइल्ड कार्ड नहीं आया था। विनर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस बार पहली बार बिग बॉस के किसी सीजन का विनर वाइल्ड कार्ड बन गया है। और अगले साल से या अगले सीजन से जो भी वाइल्ड कार्ड आएंगे वो तगड़े आएंगे, क्योंकि अब तक जो वाइल्ड कार्ड आते थे उनको पता था कि वाइल्ड कार्ड तो कभी जीतता ही नहीं। तो इस साल तो एल्विश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सो एल्विश को तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। पर एल्विश विनर होने के लिए डिजर्विंग था या अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान को बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर होना चाहिए था। अब इस पर 2 ग्रुप्स हो गए, एक को लगता है नहीं एल्विश ही चाहिए था, एक को लगता है अभिषेक ही चाहिए था। आई थिंक मतलब इट्स माय ओपिनियन, आपके अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक जीतता है ये सीजन या फिर अभी एल्विश विनर हुआ है इस सीजन का। तो मुझे वो दोनों ही सही लगते, क्योंकि एल्विश एक वाइल्ड कार्ड होकर उसने जो इस शो में जान लाई है, एक मसाला लाया है, इट्स फैंटास्टिक। मैंने इतने सीजन देखे हैं अब तक, लेकिन इतना अच्छा वाइल्ड कार्ड फ्रैंकली हमें अब तक कहीं नहीं देखने को मिला है। मतलब एल्विश को एक तगड़ा फैन बेस था, फॉलोअर्स का सपोर्ट था, ये सब बात एक तरफ, लेकिन एल्विश ने जो गेम खेला है एज अ वाइल्ड कार्ड होते हुए भी इट्स बेस्ट। और एक बात जो हमें पिछले कई एपिसोड में बिग बॉस में देखने को मिल रही थी अभिषेक की तरफ से, कि एल्विश ने अपने पॉइंट्स हर जगह रखे नहीं या उसका कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। वो बेबिका वाला एक टॉपिक छोड़ दिया, तो उसके अलावा ऐसा बहुत बड़ा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सो ये तो सही है, एल्विश अपने ओपिनियन नहीं देता था, लेकिन एल्विश का एक स्टेटमेंट था कि हर बात में बोलना ज़रूरी नहीं है, जिस जगह अपनी ज़रूरत हो वही बोलने की ज़रूरत है, एंड दैट्स राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एल्विश डिजर्विंग था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिषेक मल्हान या फुकरा इंसान डिजर्विंग नहीं था। तो बिल्कुल अभिषेक डे 1 से इस घर में आया है और पिछले 8 हफ्तों से अभिषेक इस घर में रहा है। मतलब एल्विश जब आया तब ऑलरेडी 4 हफ्ते गुजर गए थे और तब तक हमने फुकरा का एक रोलर कोस्टर राइड देखी थी, बहुत बड़े चढ़ उतर हमने फुकरा के जर्नी में देखे थे। सो आई थिंक फुकरा इंसान भी डिजर्व करता था जीतने के लिए। मतलब वो टॉप 2 में तो डिजर्व यही दोनों करते थे, ऐसा नहीं कि टॉप 2 में मनीषा या और कोई चाहिए था। यस मनीषा इज अ गुड प्लेयर, लेकिन एल्विश और अभिषेक इट्स समथिंग मोर, समथिंग सो गुड। सो मुझे तो लगता है मेरे लिए और आप सबके लिए टॉप 2 तो एल्विश और अभिषेक थे, लेकिन कुछ को लगता है अभिषेक जीतना चाहिए था, कुछ को लगता है एल्विश ही जीतना चाहिए था, वही सही हुआ है। तो
जिनको लगता है एल्विश जितना चाहिए था उनके लिए तो सब क्लियर है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इट्स अ फेयर डिसीजन। मतलब हमने वोटिंग्स को मद्देनजर में रखा तो एल्विश ही जीतता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1% कंटेंट में अभिषेक एल्विश से ऊपर है, लेकिन मैं सिर्फ 1% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एल्विश जिस दिन से आया है वो टॉप ऑफ द टाउन बन गया था शो में या शो के बाहर भी। अभिषेक ने बहुत बढ़िया गेम खेला है, मतलब फिजिकल भी, मेंटल भी और इमोशनल भी। पर आई थिंक हम सबको एक चीज़ उसकी बहुत बुरी लगी कि जो उसने एल्विश को बोला या बेबिका को बोला। मतलब हमें पता है कि बेबिका नहीं जीतने वाली है शो, ये उन सबको, हम सबको सबको पता है। लेकिन मनीषा ने कभी कहा नहीं कि तुम नहीं जीतोगे, या एल्विश ने कहा नहीं कि तुम नहीं जीतोगे, लेकिन अभिषेक ने बेबिका को कहा, एल्विश को कहा, अविनाश को कहा, जैद को कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ना एक निगेटिव वाइब क्रिएट होती है। और बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, कुछ बातें होती है लाइक अभी वो सब स्क्रिप्टेड था, लेकिन जो हमें दिखता है उसमें से 90 to 80% सब रियल होता है। तो अभिषेक की एक जो निगेटिविटी है ना वो आ गई हमें। मतलब आई डोंट थिंक कि कल रात एल्विश ने अभिषेक को जैसे ट्रॉफी देती, आई डोंट थिंक कि अभिषेक दे सकता मनीषा और एल्विश को फ्रैंकली। सो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभिषेक की एक साइड थी, निगेटिव साइड, उस रीजन से शायद 0.1% अभिषेक ये शो जीता नहीं है। हम सबको मालूम है कि एल्विश को बहुत वोट्स थे, और हमने अभी अभिषेक और एल्विश दोनों पर बात की। मेरे लिए दोनों डिजर्विंग थे, दोनों टॉप 2 थे, और मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता अभिषेक या एल्विश में से कोई जीतता तो, मतलब अभिषेक जीतता तो। हाँ, उन दोनों के अलावा कोई जीतता तो ये बहुत बड़ी पार्शलिटी या स्क्रिप्टेड शो हो जाता। सो विनर के बाद हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में, स्पेशली फिनाले के बारे में। मतलब मैं मराठी बिग बॉस भी देख चुका हूँ, हिंदी बिग बॉस भी देख चुका हूँ। इन सब में ये बिग बॉस OTT सीजन 2 का एक ही फिनाले था जो 2.5 आवर में ख़त्म हो गया, 2.5 घंटे में ख़त्म हो गया। मतलब ना उसमें कोई मसाला था, ना एंटरटेनमेंट था। वो कृष्णा तो रोज हर हफ्ते आता था, वही आया, उसका वही कैरेक्टर, उसका वही घिसा पिटा बोलना, वही प्रमोशन, वही एक्टर, सब वही था। किसका डांस नहीं था, कुछ नहीं था। कोई टिकट टू BB17 नहीं था, या पैसों के बैग नहीं थे, कुछ नहीं था। क्यों ऐसा क्यों किया बिग बॉस? आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि ये सबसे ठंडा फिनाले था। और स्पेशली एक और बात, कल का दिन अभिषेक का नहीं था, क्योंकि पहला वो ऐसा बंदा था जो फिनाले में होकर भी फिनाले में नहीं था। आपको पता चल गया होगा वो टाइम इंटू से। तो ये तो अभिषेक का दिन नहीं था, मतलब ना वो फिनाले में ठीक था। उसकी पूरी तबीयत जो खराब हुई थी वो स्क्रीन पर हमें साफ साफ दिख रही थी। तो शायद वो दिन अभिषेक का नहीं था। और एक और चीज़, पिछले हफ्ते बहुत गेस्ट आए, लाइक लिटरली रोज एक गेस्ट आता था या एक से भी ऊपर। तो आपने नोटिस किया होगा तो बिग बॉस की एक स्क्रिप्ट थी कि भाई एल्विश ज़्यादा डिजर्विंग है, एल्विश की ज़्यादा फैन बेस है। सो वो अभिषेक को ना पता चल गया था कुछ 1-2 दिन पहले। इसलिए जो कल के, मतलब जो संडे का एपिसोड था, उस एपिसोड में भी जो ज़्यादातर टॉप था, इवन पूजा और बेबिका का, वो वही था कि एल्विश ज़्यादा डिजर्विंग है, मतलब वो दिखाया गया था हमें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बिग बॉस की एक स्क्रिप्टिंग या एक ऑडियंस को अपील करता कि हाँ एल्विश इज मोर डिजर्विंग, ये मुझे लगा एक स्क्रिप्टिंग। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो फिनाले था बिग बॉस का बहुत ठंडा था, और कुछ नहीं था। मुझे मतलब पता नहीं इसमें से कौन लोग सीजन 17 में अप्रोच होने भी वाले हैं या नहीं। कि इंसान जो पूरे शो में बोला था कि अगर मैं जीता तो मैं बिग बॉस 17 में ज़रूर आऊँगा, और वो था फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। और आई डोंट थिंक अभिषेक जाएगा, क्योंकि अपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब वो जब से अंदर आया तब से शो खत्म होने तक उसके चेहरे पर एक मायूसी थी, और जब विनर अनाउंस हुआ तब तो थी, मतलब तब तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। और एल्विश कितनी बार सबका दिल जीतोगे, मतलब आई डोंट थिंक एल्विश ने कल जो किया
मनीषा और अभिषेक को ट्रॉफी दे दी, इट्स बिग, इट्स रियली बिग। आई थिंक एलविश, मुझे तो बिल्कुल ही लग रहा है कि रिजल्ट बिल्कुल सही था, लेकिन आपको लग रहा है कि रिजल्ट सही नहीं है या गलत है, तो प्लीज यार अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है पार्ट ऑफ जज्बात। सो मेरे जो जज्बात है वो मैं इस वीडियो में आपसे कह रहा हूँ, तो आप भी आपके जज्बात कमेंट्स में प्लीज़ कीजिएगा। अगर आप पूरी तरह मेरे स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताना, हम ज़रूर बात करेंगे। और आपको क्या लगता है कि बिग बॉस 17 में इनमें से कौन कौन आएगा? मुझे तो मनीषा और बेबिका लगती है, मतलब शो भी इनको अप्रोच करेगा और ये दोनों हाँ भी करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो फुकरा इंसान ऑफ बेबी 17 में आएगा। आपको क्या लगता है, फुकरा आएगा बेबी 17 में या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। तो आज हमने बात की बिग बॉस OTT सीजन 2 के फिनाले पर या पूरे ही शो पर। सो ये बात आपको बताना मेरे लिए ज़रूरी था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।